Hello students. So next question is question number 41, and the question is explain dynamical equations of an isotropic elastic solid. Isotropic elastic solid, or show that dynamical equations in terms of displacement small ui can be written as mu del square ui plus lambda plus mu times curly nu upon curly xi plus capital Fi equal to rho ui double dot. ui double dot का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ui 2 times with respect to t. So we want to find this equation. So it is simple one. The differential equation of motion of an elastic solid can be obtained from the equation of equilibrium. मतलब ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है, ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है, दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है. एंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज टाउ आई जे कॉमा जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू 0. यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट. इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड. सो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को डायनामिकल इक्वेशन जो है इलास्टिक सॉलिड को निकालेंगे. तो इफ़ रो मीन्स डेंसिटी हैविंग फंक्शन of x1 x2 x3 with the density of the medium, then the component of force of inertia, this is important now here. तो जो भी फोर्स ऑफ इनर्शिया यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी फ्लूइड के अंदर एक्टिंग ऑन द मास कंटेन्ड विद इन द स्मॉल वॉल्यूम इज गिवन बाय, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. ठीक है. और ये होता है, ये जो इनर्शिया फोर्स यहाँ एक्ट करती है दैट इज इक्वल. इनर्शिया फोर्स इज बेसिकली इज नथिंग बट दिस इज जस्ट द फोर्स विच मेंटेन द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स के सेकंड लॉ को मेंटेन करती है. तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता था? द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये वही चीज़ है. ठीक है. रो मीन्स मास, एक्सेलरेशन ए, करली स्क्वायर यू आई अपॉन करली टी स्क्वायर, दिस इज योर एक्सेलरेशन. ये यू आई क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है. तो करली स्क्वायर यू आई और करली टी स्क्वायर इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन. तो मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज अवर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. ड्यू टू मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एम इंटू ए. तो जो इनर्शिया फोर्स है इट इज़ जस्ट मेंटेन द सेकंड लॉ ऑफ फोर्स. दैट्स वाई द फोर्स ऑफ इनर्शिया एक्टिंग ऑन दिस मास इज इक्वल टू रो करली स्क्वायर यू आई और करली टी स्क्वायर. ठीक है जी. लेकिन होता क्या है कि ये जो इनर्शिया फोर्स होती है दिस जस्ट डोमिनेट द फ्लूइड एट अर्ली स्टेज. इनिशियल स्टेज के ऊपर ये डोमिनेट करती है फ्लूइड को. सो दैट्स वाई नेगेटिव साइन इज हियर. सो वी हैव फोर्स ऑफ इनर्शिया पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस रो करली स्क्वायर यू आई और करली टी स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज माइनस रो यू आई डबल डॉट. डॉट का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, सिंपल. देयरफॉर टोटल बॉडी फोर्स, तो टोटल फोर्स जो बॉडी फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी होगी? बॉडी फोर्स जो ऑलरेडी है बॉडी फोर्स सिस्टम के अंदर प्लस ये एक्स्ट्रा आ गई फोर्स ऑफ इनर्शिया. तो सिस्टम के ऊपर जो उस फ्लूइड के ऊपर टोटल बॉडी फोर्स एक्ट करेगी दैट इज इक्वल टू बॉडी फोर्स एज वेल एज फोर्स ऑफ इनर्शिया. और बॉडी फोर्स को हम लिखते हैं कैपिटल एफ आई से, और फोर्स ऑफ इनर्शिया हमने अभी निकाली पर माइनस रो यू आई डबल डॉट. दस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो आपने ऊपर लिखी थी टाउ आई जे कॉमा जे प्लस एफ आई इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इस बॉडी फोर्स की जगह अब हमारे पास नेट फोर्स आ गई कैपिटल एफ आई माइनस रो यू आई डबल डॉट. सो वी हैव द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज टाउ आई जे कॉमा जे, और एफ आई की जगह आ गया एफ आई माइनस रो यू आई डबल डॉट इक्वल टू 0. और यहाँ से आ गया हमारा टाउ आई जे कॉमा जे प्लस कैपिटल एफ आई इक्वल टू रो यू आई डबल डॉट, एंड दिस इज नोन एज डायनामिकल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. याद करना आपने इसको. Since the stress strain relation is, it is already proved I think in question number 34, question number 38, question number 34 में it is proved stress strain relation is tau ij equal to lambda nu delta ij plus 2 mu eij. Do not involve body forces. क्लियर कट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कोई बॉडी फोर्स नहीं है. बॉडी फोर्स मतलब कैपिटल एफ आई का कोई कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे. दीज रिमेन्स वैलिड इन दिस केस, तो ये यहाँ पर वैलिड होगी. आल्सो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? स्मॉल यू आई, डिस्प्लेसमेंट कॉम्पोनेंट स्मॉल यू आई से लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट यू आई इक्वल टू x1 x2 x3 t, दिस इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, और यू कैन राइट इट एज यू आई ऑफ एक्स आई कॉमा टी. बट टाउ आई जे कॉमा जे इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 37. टाउ आई जे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, कॉमा जे का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे. तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे क्या होता था? म्यू डेल स्क्वायर यू आई प्लस लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स करली न्यू और करली एक्स आई, एंड दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड बाय क्वेश्चन नंबर 37. सो अब क्या करना आपने? इस टाउ आई जे, ये जो नंबर 1 था आपका टाउ आई जे की वैल्यू यहाँ से उठाई, ये जो है अभी निकाली हमने
टाउ जे कॉमा जे की वैल्यू ये उठाई और नंबर 1 में रख दी, एंड दिस इज योर डायनामिकल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक सॉलिड. सो दिस इज द आर्टिकल. सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सेक्शन, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन. सो इसमें भी कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो देखते हैं 1 by 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42. एक्सप्लेन द स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन एंड इट्स कनेक्शन विद हुक्स लॉ. एक तो पहले तो बताना है कि होता क्या स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन, फिर उसका कनेक्शन बताना हुक्स लॉ के साथ ये कैसे कनेक्ट होता है. उसके बाद और करके कैसे पूछा है इसको, और शो दैट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज इन अल्टरिंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ द नेचुरल स्टेट एट टाइम टी इज इक्वल टू द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी. या फिर कैसे पूछा है कि जो वर्क डन है वो प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी. और डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन, तो इसकी डिफाइनिंग देनी है. डिस्कस इट्स कनेक्शन विद हुक्स लॉ. तो देखते हैं ज़रा आंसर. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, ध्यान से देखें ज़रा आप लोग, और आई थिंक सो कि लैंग्वेज आपको आराम से समझाएगी. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्ट्रेन एनर्जी. ये पता ही आपको, हम बताया मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में काफ़ी डिटेल में बातें की हैं. स्ट्रेन, स्ट्रेस, ठीक है, कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जब उसमें डिफॉर्मेशन पैदा होती है, तो डिफॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर जो भी एनर्जी पैदा होगी, दैट इज़ आवर स्ट्रेन एनर्जी. दिस एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन द बॉडी फोर्सेज एंड सरफेस ट्रैक्शंस डू सम वर्क. और ये एनर्जी कब होती है, कब पैदा होती है बॉडी के अंदर, जब वहाँ पर बॉडी फोर्सेज और सरफेस फोर्सेज कुछ काम करती हैं. दिस मे आल्सो बी टर्म्ड एज इंटरनल एनर्जी. इसको हम इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी विच इज बिकॉज ऑफ बॉडी फोर्स